कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश भर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। अलग अलग जगहों पर भक्तों की भारी भीड़। बीएसपी की केंद्रीय कार्यकारिणी की आज होगी बैठक। बीएसपी कार्यालय में मायावती आज करेंगी संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह से मिले चंपई सोरेन। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का लखनऊ दौरा। आज दोपहर 1:40 पर पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोलंकी की अपील पर आज होगी सुनवाई। सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर आज सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। बढ़ते हैं कुछ अहम खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने 40 स्टार कैंपेनर की सूची सोमवार को जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। सूची में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी इस लिस्ट में प्रमुख है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, किशन रेड्डी, शिवराज सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी और जनरल वीके सिंह के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अन्य प्रमुख चेहरे हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि राज्य में 3 चरणों में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होंगे और 4 अक्टूबर को इसके परिणाम आएंगे। जी आप बता दें, भाजपा ने जारी की है 40 स्टार रेटिंग लिस्ट। पीएम संभालेंगे कमान, योगी भी करेंगे इसमें अपना हस्तक्षेप। बता दें, राज्यों में 3 चरणों में होना है चुनाव। भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश जुड़ चुके हमारे साथ। राजेश, राज्य में 3 चरणों में चुनाव होना है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है भाजपा ने। बिल्कुल जेबा, अगर बात करें जिस तरीके से चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव, वो खास करके जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर जो विधानसभा चुनाव है उसकी जिम्मेदारी, उसकी कमान जो है पीएम मोदी संभाल रखे हैं। और पीएम मोदी के साथ साथ में आपको बता दें कि 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ में नितिन गडकरी और उसके साथ में कई सारे ऐसे नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, चाहे अनुराग ठाकुर की बात की जाए या अगर बात करें राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा की बात की जाए, तो ऐसे तमाम नितिन गडकरी के साथ साथ में ऐसे तमाम नेता हैं जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। सूची में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा बहुत सारे अहम नाम हैं। क्या लगता है कि आगे जाकर क्या कुछ रणनीति इस पे आगे बन पाएगी इस चुनाव को लेकर, इसके अलावा भी? देखिए, अगर बात करें चुनाव की रणनीतियों को लेकर, तो जिस तरीके से बीजेपी अभी लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जो जिस तरीके से स्टैंड अप लेना शुरू किया विधानसभा को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। और दूसरी चीज जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें सबसे पहले जो अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है, तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी बिल्कुल पूरी ताकत झोंक दी है और वहां की कमान खुद पीएम मोदी संभाल रहे हैं। और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ में राजनाथ सिंह के साथ में जेपी नड्डा और उसके साथ में नितिन गडकरी, ऐसे तमाम नेता हैं, तमाम केंद्रीय नेता हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि जो 40 स्टार प्रचारक हैं वो जो है
जम्मू कश्मीर में लगातार प्रचार करेंगे, लगातार जम्मू कश्मीर में जनता के बीच में संबोधन करेंगे, जनता के बीच में समझाने का काम करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी को जीत दिलाने के लिए वहां पे सभी नेता जो है जनता से अपील करते हुए दिखाई देंगे। इस चुनाव को लेकर राजेश, सीएम जिस तरह से कश्मीर का दौरा भी करने की बात सामने आ रही है, उसको लेकर कुछ नजर बनाएं। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए पीएम मोदी के दौरे की, तो जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी का लगातार फोकस जिस तरीके से पूरे देश में 4 विधानसभाओं में 4 प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव होना है, तो उन सारे विधानसभाओं को लेकर पीएम मोदी का खास फोकस है। और अभी मौके पर सबसे पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर पे पीएम मोदी वहां की कमान संभाल रहे हैं। उसके साथ में चाहे चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तो सभी जो आला लीडर है बीजेपी के, तो सभी आला लीडर जो स्टार प्रचारक है, उस स्टार प्रचारक की सूची में ये सब शामिल है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, जम्मू कश्मीर, जहां पे लगातार आतंकी गतिविधियां पाई जाती है, तो जिसको लेकर बीजेपी खास करके पीएम मोदी उसको विशेष फोकस कर रहे हैं। और चुनाव जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है जम्मू कश्मीर में, तो उसको लेकर जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, खास करके बीजेपी को जीत दिलाने के लिए 40 स्टार प्रचारक की तैयार की गई है। वो हर कीमत पर जो विधानसभा का चुनाव है उसको जीतने की पूरी कोशिश करें। बिल्कुल, पीएम से लेके सीएम तक ये कमान संभालने की तैयारी में। बहुत धन्यवाद राजेश आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल सोमवार को चंपई सोरेन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात देर रात दिल्ली में हुई, जिसके बाद विधानसभा का चुनाव दोनों पार्टियों ने साथ में लड़ने का फैसला किया है। जी बता दें, जेएमएम और अमित शाह और चंपई सोरेन की मुलाकात हुई है। बता दें, जेएमएम और बीजेपी साथ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। अमित शाह और चंपई सोरेन की इसको लेकर मुलाकात हुई। खबर पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से फोन लाइन पर संवाददाता हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से यहां पर अमित शाह और चंपई सोरेन की मुलाकात हुई है, क्या कुछ बात हुई? देखिए, अगर बात करें चंपई सोरेन की, तो जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंपई सोरेन और बीजेपी की से गठबंधन की बात चल रही है और साथ में चुनाव लड़ने की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर झारखंड का जो माहौल है, कहीं कहीं देखा जाए तो झारखंड का माहौल बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि चंपई सोरेन जिस तरीके से आकर मुलाकात किए हैं गृह मंत्री अमित शाह से, जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियां अब जो है झारखंड का चुनाव एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि चंपई सोरेन के साथ में 4 विधायक ऐसे भी थे जो बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए तैयार थे। और दूसरी चीज आपको बता दें कि बीजेपी की सदस्यता भी वो 4 विधायक ले सकते हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा जाए, वहां पर बीजेपी और चंपई सोरेन दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर झारखंड में चुनाव लड़ने जा रही हैं। राजेश आपसे जानना चाहेंगे कि वरिष्ठ नेता रहे हैं चंपई सोरेन और जिस तरह से वो बीजेपी में शामिल होने का उनका रास्ता साफ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अमित शाह से मुलाकात की है उन्होंने, तो क्या लगता है और भी जो पार्टियां हैं उनमें कहीं ना कहीं आज खलबली मची? बिल्कुल, अगर बात की जाए खलबली मचने की, तो बात सही है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन के पार्टी से 4 विधायक चंपई सोरेन के साथ में नजर आए थे और उनके साथ में मिलकर बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, जाहिर सी बात है। तो इसको लेकर बिल्कुल खलबली मची हुई है झारखंड में। और झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव को देखते हुए चंपई सोरेन की जो मुलाकात है अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से, तो कहीं कहीं देखा जाए तो अब जो है झारखंड में बिल्कुल कहीं कहीं देखा जाए तो परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है। और परिवर्तन के साथ में परिवर्तन को लेकर इस बार चंपई सोरेन और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की हुई है।
बिल्कुल, इस फैसले से जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने साथ में लड़ने का फैसला लिया है और बीजेपी यहां पर एक बार फिर से मजबूत होती हुई। राजेश कुमार, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स के लिए। कोलकाता